This conference organization will now unit. be recorded. This is an organization unit. ये भी क्या है? It is also an object of ADDS. But guys, OU का क्या है? The OU is a collection of ADDS objects. OU is a collection of ADDS objects. यानी कि जो भी ADDS के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आप OU के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं. Like basically OU is a OU represent of teamwork. OU एक टीम वर्क को रिप्रेजेंट करता है आपके. लाइक विच टाइप्स ऑफ टीम वर्क की सपोज करो दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन और इन दिस ऑर्गेनाइजेशन आपके पास 3 टीम्स है HR, सेल्स एंड अकाउंट. एंड अब HR, सेल्स और ये 3 टीम्स आपके पास आ गई. दिस ऑल 3 टीम्स. देन इन टीम्स के अंदर आपके पास हर टीम्स के अंदर क्या है? 50 यूजर्स है. हाउ मेनी यूजर्स? ईच टीम 50 एम्प्लॉइज. HR में भी 50 एम्प्लॉइज है, सेल्स के अंदर भी 50 एम्प्लॉइज है एंड अकाउंट्स के अंदर भी हमारे पास 50 एम्प्लॉइज है. नाउ कि अब मैं इन सब पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहता हूं. गॉट इट? मैं इन सारी चीज पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहता हूं. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? आई एम क्रिएट अ यूजर. तो पॉइंट नंबर 1 पे मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इस टाइप की हायरार्की बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे क्रिएट करना पड़ेगा OUs. सबसे पहले क्या करना है? AU. So like मैंने यहाँ पे करा एक HR, then I'm create a sales and then I'm create a account. उसके बाद अब टीम क्रिएट करने के बाद नाउ दिस इज माय यूजर 1, यूजर 2 is look like a Raj, user 3 or either a user 2 and one more user is available is Ram and like a user 3 and one more user is available like a Shiv. ये हमारे इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के यूजर्स हैं. And now these all users are logged in a particular client machines. और ये सारे के सारे यूजर्स अपनी क्लाइंट मशीन पर भी लॉग इन होंगे. यानी कि जो भी इनके लैपटॉप्स कंपनी ने एलोकेट कर रखे होंगे ये सारे के सारे यूजर्स अपने उन लैपटॉप्स पे लॉग इन करेंगे. यस और नो? दानिश गॉट इट द पॉइंट? शिव गॉट इट? धनंजय गॉट इट? दानिश इज इट क्लियर? शिव प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. या नाउ सब हमें हायरार्की है. तो गाइस एक चीज ध्यान रखना कि आपका कोई भी यूजर और कोई भी OU सिस्टम्स हो, ये दोनों के दोनों OU और सिस्टम भी आपके OU के अंदर होने चाहिए. क्योंकि अगर आप कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना चाहोगे, आप पर्टिकुलर कोई एक वर्क प्रोफाइल यानी कि आप पॉलिसी इज अ प्रोफाइल ऑफ HR. मैं एक ऐसी प्रोफाइल बना रहा हूं HR की कि HR के यूजर्स और उनके सिस्टम्स पे क्या क्या परमिशंस, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए. गॉट इट? मैं चाहता हूं कि HR के जितने भी सिस्टम्स हैं उन सारे के सारे सिस्टम्स पे माय डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन नहीं आना चाहिए, रन मेनू ओपन नहीं होना चाहिए, पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं होनी चाहिए. गॉट इट? स्टोरेज 100 GB स्टोरेज से ज्यादा स्टोरेज उन्हें नहीं मिलना चाहिए. तो सारी की सारी मैं पॉलिसीज लगाना चाहता हूं. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा नाउ कि हमें एक पॉलिसी यानी कि अपना एक ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा GPO. और GPO की हेल्प से हम क्या करेंगे? पॉलिसी क्रिएट करेंगे
एंड नाउ उस पॉलिसी को अटैच करेंगे हम ओयू के साथ, और ओयू के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे या कंप्यूटर्स या अदर जो भी चीजें होंगी, वो पॉलिसी उन सब पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अप्लाई होगी। लाइक कि अगर यूजर 1 और राज दोनों यूजर अगर एचआर पे है और मैंने यहां पे दे दिया लाइक का डिसेबल रन मेनू, डिसेबल रिमूवल डिवाइस और रन मेनू मैंने डिसेबल कर दिया पर्टिकुलर एचआर डिपार्टमेंट के लिए। तो जितने भी यूजर्स हैं उनके सिस्टम पे ना तो विंडो आर करके जो हम रन मेनू खोल रहे हैं ये ओपन होगा, और ना ही वो अपने सिस्टम में पेन ड्राइव लगाएंगे तो उनके सिस्टम पे पेन ड्राइव भी डिटेक्ट नहीं करेगी। ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो हम अप्लाई करते हैं, ये हम अप्लाई करते हैं जीपीओ से, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड मी द टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। पहली पॉलिसी हमारी होती है यूजर कॉन्फ़िगरेशन। अप्लाई इन यूजर्स, जो कि किस पे अप्लाई होती है, यूजर्स के ऊपर। सो क्योंकि रन मेनू वगैरह ये सब किसके लिए हो रही है, यूजर के लिए। लेकिन पेन ड्राइव कहां पर लग रही है, हमारे सिस्टम के अंदर लग रही है। सो एक और हमारी पॉलिसी होती है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। One more policy is available in a computer configuration, and this policy apply in a hardware. यानी कि अगर आपको अपने सिस्टम से रिलेटेड आपको चाहते हो कि आपके सिस्टम में क्लाइंट के जो पीसी है, लाइक दीज आर द ऑल क्लाइंट पीसी, और यहाँ पे मैं कहता हूँ द हार्ड ड्राइव है 500 जीबी, यानी कि यूजर कितने जीबी डेटा स्टोर कर सकता है यहाँ पर, बट मैं चाहता हूँ कि यूजर यूज ओनली 2 जीबी। तो मैं उस पर्टिकुलर आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क को ही ब्लॉक कर दूंगा और सिर्फ वो उसमें से 2 जीबी ही स्पेस यूज कर सकता है, इससे ज्यादा का स्पेस यूटिलाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी स्टोरेज है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी यूजर पर्सनली उसमें डेटा रखे। क्लियर एवरीवन? नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि टुडे हम क्या करने वाले हैं, बनाएंगे ना, अभी देख लियो, अभी सारी चीजें बनाएंगे, यही लैब है, यही आज का टास्क है हमारा। गॉट इट? शिवम, दानिश, धनंजय, प्लीज रिप्लाई एवरीवन। Yes, sir. तो नाउ अभी और भी क्लियरिटी कब आएगी, जब हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, तो आपको और भी क्लियरिटी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड है क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इफ यू रिमेंबर कि हमारा क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा ऑलरेडी बना हुआ है, यस और नो? तो हमें इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। तो चलिए इंप्लीमेंट करते हैं लैब को। आई एम जस्ट लॉग इन विद सर्वर एंड क्रिएट अ ओयू, देन क्रिएट अ यूजर। हाँ, ओयू के अंदर ग्रुप भी बना सकते हैं, यूजर भी बना सकते हैं, जितने भी है। मैंने क्या लिखवाया, ओयू इज अ कलेक्शन ऑफ एडीडीएस ऑब्जेक्ट्स। आप एडी के ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे मूव भी करा सकते हैं या इसके अंदर भी आप बना सकते हैं। So now I'm just, first of all I'm log in with server and create 3 OU, then HR OU के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, I'm just move a user और either create a new user। आप नया यूजर भी बना सकते हो और एग्जिस्टिंग यूजर्स को भी मूव कर सकते हो एक ओयू से दूसरे ओयू में। लाइक कि आप एचआर में से राज क्या कर रहा है, राज एचआर में नहीं सेल्स में ट्रांसफर हो गया, तो मैं यहां से राज को मूव कर दूंगा सेल्स में, तो राज के एचआर की सर्विसेज रिमूव हो जाएंगी, और जैसे ही वो सेल्स के ओयू को ज्वाइन करेगा तो वहां की पॉलिसी उस यूजर पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। यानी कि आई एम नॉट अप्लाई पॉलिसी इन अ यूजर, क्योंकि यूजर हमारे मूविंग हो सकते हैं। सो आई एम अप्लाई अ पॉलिसी इन अ ओयू। तो जो भी जीपीओ लगाते हैं, तो जीपीओ अप्लाई इन अ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट दैट इज कॉल्ड द ओयू। So now I'm just log in with server
and go to the property. Sorry, click on connect. या वहां पे भी सेम ही है. And go to the server manager. And click Active Directory User and Computer. So now click on Tools, Active Directory User and Computers. And now how to create OU. So guys, you can see the domain name is available. You can right click on domain name and come to the new and then click organization units. I'm just click on organization unit and give the name is HR. Then okay. Now if you can create a one more, right click, new organization unit is a sales. नाउ अगर आपको यूजर मूव कराना है तो देखिए अभी आपके यूजर्स यहाँ पर है. जो भी यूजर आप यहाँ से मूव कर देंगे तो यहाँ से रिमूव होके वो यूजर्स इन पर्टिकुलर वो यूज के अंदर मूव हो जाएंगे. सो नाउ आइदर या तो आप मूव करा लीजिए. सो मैंने कल भी आपको बताया था शिवम और दानिश कि आपको मैंने एक बताया था कि मूव का ऑप्शन मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा. बाकी ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको कल बताए थे. नाउ जस्ट क्लिक ऑन मूव. अब मैं मूव करना चाहता हूँ पर्टिकुलर एचआर के अंदर राज को. तो सिलेक्ट एचआर ओ यू देन ओके. राज रिमूव हो गया यहाँ से. देन राइट क्लिक, मूव इन sales, then move. Now you can see or shift is like a right click and then I'm just move in HR. तो HR में मैंने दो यूजर्स कर दिए. अब आप अगर HR पे क्लिक करके देखेंगे तो आपके पास 2 यूजर्स हैं. एंड इफ यू कैन क्लिक ऑन सेल्स दे आर द 1 यूजर. तो क्योंकि पॉलिसी आपको लगानी है, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी भी अप्लाई करनी है तो आपके जो कंप्यूटर्स है यानी कि क्लाइंट मशीन है वो अभी कहां पर है, इस लोकेशन पर है, यस और नो. तो आपको अपने कंप्यूटर्स भी मूव कराने पड़ेंगे ओयू के अंदर, लाइक एचआर एंड देन एचआर. यानी कि अब मैंने इस ओयू पे अगर मैं पॉलिसी लगाना चाहता हूं तो मेरी दोनों पॉलिसीज यहां पे अप्लाई हो जाएगी. गॉट इट द पॉइंट गाइस कि एचआर वाली पॉलिसी और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई ऑन कंप्यूटर, इसलिए मैंने कंप्यूटर्स को मूव कराया है. एंड यूजर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई ऑन यूजर, इसलिए मैंने किसको मूव कराया है, यूजर्स को इस पर मूव कराया है. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन. नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद यूजर. सबसे पहले मैं यूजर की प्रोफाइल से लॉग इन होके चेक कर लेते हैं कि यूजर को क्या क्या राइट्स मिले हुए हैं. देन हम क्या है ग्रुप पॉलिसी के थ्रू उन परमिशंस को डिसेबल करेंगे. तो आई एम जस्ट गो टू द नोड 2, नोड 1. कौन सा सर्वर था, नोड 2 था, नोड 1 था. नाउ क्लिक ऑन कनेक्ट एंड AST add 1 2 3 4. तो देखिए यहाँ पे अभी भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है मेरी, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था लॉगिन रिस्ट्रिक्शंस मैंने लगा रखे हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी लॉगिन रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करता हूँ यूजर से. तो आई एम जस्ट राज, then go to the properties and then go to the accounts and then go to the login hours. So login hour restrictions मेरी यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई हैं, जिसमें मैंने 3 डेज के लिए इस यूजर की एक्सेस डिनाइड करा हुआ है कि ये 3 दिन तक यूजर लॉगिन नहीं हो सकता. आई एम जस्ट अप्लाई देन ओके. And now I'm just go to the client machine. And now you can see this user login is successfully.
गॉट इट गाइस? पहले क्यों नहीं हो रहा था? दानिश, शिवम, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. चलिए, और अभी हम देख लेते हैं इस पे सेटिंग्स की क्या क्या सेटिंग्स हमें यहाँ पर मिली हुई है। एंड अब मैं गाइस आता हूँ और नाउ आई एम जस्ट right click and go to the personalize and click on desktop icons and now मैं यहाँ पे ये कुछ icons enable कर देता हूँ। तो ये डेस्कटॉप आइकन्स मेरे पास शो हो रहा है राज पे। नाउ विंडो आर में करता हूँ, रन मेनू भी ओपन हो रहा है। नाउ इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस वन एंड कंप्यूटर, सो यू कैन सी द स्पेस कितना आ रहा है यहाँ पे, 49 GB। गॉट इट? तो अब मैं पॉलिसीज लगाता हूँ यहाँ पर। बाय डिफॉल्ट द ऑल पॉलिसीज इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड। सारी पॉलिसीज बाय डिफॉल्ट क्या होती है? नॉट कॉन्फ़िगर्ड होती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपका इस स्टार्टअप मेनू के अंदर डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन आ रहा है, पिक्चर आ रहा है, म्यूजिक, गेम, कंप्यूटर्स आ रहा है। तो मैं जो भी मैनेज करना चाहता हूँ ये सारी चीजें मैं मैनेज। मिनट गाइस। नाउ गाइस, सो कभी भी आप पॉलिसी लगाएं तो यूजर को लॉग ऑफ कर लेना पहले। नाउ आई एम जस्ट गो टू द सर्वर एंड आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी एंड देन फिर पॉलिसी क्या करनी पड़ेगी? अटैच करनी पड़ेगी किसके साथ? OU के साथ। तो अगर आपको पॉलिसी क्रिएट करनी है, कैन गो टू द रन मेनू और टाइप gpedit.msc, gpedit group policy editor.msc। तो कहते देखिए यहां पर अगर मैंने जीपी एडिट करा है तो यहां पर ये आपकी लोकल, यानी कि ये जो है आपकी लोकल ग्रुप पॉलिसी है ओपन हुई है। गॉट इट? ये आपकी लोकल पॉलिसी ओपन हुई है जीपी एडिट कमांड से। तो ये जो पॉलिसीज अगर आप इनेबल करेंगे तो ये पॉलिसीज आपके यूजर्स पर अटैच नहीं होंगी, ये पॉलिसीज आपके सर्वर पे अटैच होगी, यानी पर्टिकुलर इस सिस्टम के लिए। अगर आप अपने लैपटॉप्स में भी पॉलिसीज लगाना चाहते हैं तो आप gpedit.msc का करो, बट gpedit.msc, gpedit, gpedit.msc। बट नाउ गाइस कि अगर आप ग्रुप पॉलिसी करा तो gpmc, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल .msc। जब आप ये करेंगे gpedit.msc, देन यू कैन सी कि आपके पास ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट फॉरेस्ट वाला ऑप्शन खुल के आएगा। दिस इज अ foresticcp.com डोमेन लिख के आ गया। नाउ गाइस, अब आपको अगर पॉलिसी क्रिएट करनी है तो अगर आप इस gpedit.msc पे क्लिक करेंगे, नाउ यू कैन सी इफ आई एम जस्ट क्लिक ऑन डेट दिस डोमेन, पर्टिकुलर डोमेन पे क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे देखिए आपका डोमेन्स आ रहा है। डोमेन्स पे आप क्लिक करेंगे, दिस इज योर डोमेन नेम, और यहाँ पे आपका HR और सेल्स। गॉट इट? दोनों पॉलिसीज आ रही है। हमें पॉलिसी किसके लिए बनानी है? HR के लिए।
Now right click on this HR and create a GPO in this domain. Give the policy name is like a HR policy. Got it? And now click OK. अब जब मेरी HR policy आ गई, yeah, any question, Danish? मतलब शॉर्टकट की क्या थी ग्रुप पॉलिसी क्या कह रहे हो? शॉर्टकट की बताइए। प्रोसेस रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ना हम अपने यूजर्स को। नहीं आप शॉर्टकट की विंडो आर करके gpmc.msc ये लो, द कमांड इज gpmc.msc। ये तो आपका ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल फॉर डोमेन लेवल, और अगर आप सिस्टम लेवल पे करते हैं तो gpedit.msc। Got it, Danish? Now guys, so I'm just go to the domain controller and create a policy and right click on this policy again and then click on edit. If I click on edit, you can see the both policies is available: computer configuration and user configuration. Now I'm apply a computer configuration policies first. Like n number of policies is available in a computer configurations. Now I'm just click on there the more than 2000 policies is available. अब आपके ऊपर है, आप नेटवर्क से रिलेटेड, डेस्कटॉप से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी लगाना चाहते हैं, आप सर्च करिए और पॉलिसी इंप्लीमेंट करिए। नाउ I'm just click on policies and go to the एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स एंड नेटवर्क से रिलेटेड लगानी है, स्टार्टअप मेनू से रिलेटेड, मैं सिस्टम से रिलेटेड लगा रहा हूं। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन सिस्टम्स एंड सिस्टम्स में जाने के बाद आई एम जस्ट गो टू द डिस्क कोटा एंड डिस्क कोटा में जाने के बाद आई एम जस्ट क्लिक दिस इज माय पॉलिसीज जो कि बाय डिफॉल्ट क्या हो रही है, नॉट कॉन्फ़िगर्ड है। डिस्क कोटा की पॉलिसीज क्या है, आई एम जस्ट क्लिक enable disk quota policies, then next setting enforce a disk quota limit, आप कितनी लिमिट देना चाहते हैं। गॉट इट? तो यहां पर मैंने इसको भी इनेबल कर दिया। नाउ नेक्स्ट इनेबल अ लिमिट कि मैं यहां पे देना चाहता हूं लाइक 5 और MB की जगह GB। मेरे पास कितना स्पेस आ रहा था वहां पे 49 आ रहा था, मैंने यहाँ पे M और वार्निंग लेबल, यानी कि मैं चाहता हूं कि अगर मेरा 1 GB फुल हो जाए तो मेरे को क्या मिल जाए, वार्निंग मिल जाए। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, लॉग इवेंट्स कोटा लिमिट एक्सेस, सो करना चाहते हैं आप कर दीजिए। सो मैं फिलहाल यहाँ पे सारे इनेबल कर रहा हूँ। लॉग इवेंट कोटा वार्निंग भी मेरे को चाहिए, सो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अप्लाई पॉलिसी फॉर रिमूवल मीडिया ऑल्सो, यानी कि अगर आप अपनी पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाते हैं तो आप चाहते हैं कि उसका भी स्पेस इतना ही मिले। तो मैं चाहता हूं यस कि अगर कोई पेन ड्राइव भी अटैच करता है मेरे लैपटॉप से तो पेन ड्राइव के अंदर भी, यानी कि ऑल ओवर कोई भी स्टोरेज लगाता है तो 2 GB से ज्यादा यूटिलाइज ना हो। हाँ, यानी कि पेन ड्राइव भी आप कनेक्ट करोगे या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव तो उसमें भी सिर्फ 2 GB ही आएगा, मतलब कि इसको लिमिट मैंने 2 GB ही दी है। चाहे आप ऑल ओवर, चाहे आप 500 MB यहाँ रख लो, 500 MB वहां रख लो। तो रिमूवल स्टोरेज पे भी मैं अप्लाई कर रहा हूं, देन क्लिक ऑन अप्लाई, देन ओके। तो ये लिमिट मैंने यहाँ पे सारी की सारी इनेबल्स कर दिया है। नाउ अगर आपको रिमूवल डिवाइस पे लगानी है, सो यू कैन सी कि यहाँ पर आपका दिस इज रिमूवल स्टोरेजेस। तो यहाँ पे आप चाहते हो नॉट कॉन्फ़िगर, आप चाहते हो CD DVD रोम इनेबल ना हो, फ्लॉपी डिस्क ना हो, रिमूवल डिस्क इनेबल ना हो, तो आप इन सबको इनेबल कर दें तो इनसे रिलेटेड कोई भी चीज आपके सिस्टम के साथ डिटेक्ट करेगी ही नहीं। गॉट इट द पॉइंट? नेटवर्क से रिलेटेड लगानी है आप वो लगा सकते हैं, कंट्रोल पैनल से रिलेटेड आपको जो भी रिस्ट्रिक्शन लगानी है लगा सकते हो, बट आई एम अप्लाई ओनली द डिस्क कोटा एंड डिस्क कोटा अप्लाई ऑन अ सिस्टम। दैट मींस कि OU के अंदर आपका सिस्टम भी एड ऑन होना चाहिए। सो मैं ऑलरेडी OU के अंदर एड ऑन कर चुका हूं। नाउ आई एम जस्ट गो बैक टू द यूजर कॉन्फ़िगरेशन, आई एम जस्ट क्लिक ऑन यूजर कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं चाहता हूं यूजर पे, यानी कि विंडोज बेस्ड।
So I'm just click on policies and now I'm just go to the administrative templates and now I'm just go to the startup menu and click on start. तो ये मेरी startup menu की है. Like मैं चाहता हूँ कि startup menu में क्या क्या चीजें पे policies apply हो. Like wait मैं चाहता हूँ गेम्स का ऑप्शन स्टार्टअप मेनू में शो ना हो. गॉट इट. अभी गेम्स का ऑप्शन आ रहा था वहां पे मैं चाहता हूं लाइक रिमूव द नेटवर्क कनेक्शंस का ऑप्शन भी ना आए, प्रोग्राम्स का भी ऑप्शंस ना आए, डिस्प्ले ना हो. रिमूव रन मेनू भी यूजर ओपन ना कर पाए. डॉक्यूमेंट्स आइकन भी वहां पे शो ना हो. So these all are the policies is available, guys. You can search and apply as per your requirement. तो शेयर फोल्डर से रिलेटेड, नेटवर्क, डेस्कटॉप से रिलेटेड. आप डेस्कटॉप से रिलेटेड है तो मैं चाहता हूं कि डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन एक आता है, आपको अगर पता हो तो. बाय डिफॉल्ट आता है ना रिसाइकल बिन. इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आता है. रिमूव द कंप्यूटर आइकन भी आता है. तो मैं यहां से रिमूव कर देता हूं कि मेरा कंप्यूटर आइकन ना हो, बट मैं इसको रिमूव नहीं करना चाहूंगा फिलहाल. यहां से डिसेबल करोगे तभी आएगा. तो रिसाइकल बिन, तो मैं यहां से रिमूव कर देता हूं रिसाइकल बिन. नाउ अप्लाई दिस पॉलिसीज. गॉट इट गाइस. एंड नाउ क्लोज करने के बाद जो मैंने पॉलिसी बनाई है, आई एम जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस पॉलिसीज एंड क्लिक ऑन सेटिंग्स एंड एड ओके. तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा कि मैंने दो पॉलिसी लगाई है, एक कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन इनेबल करी है और यूजर कॉन्फ़िगरेशन. कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैंने क्या पॉलिसी इनेबल करी है, नाउ इनेबल अ सिस्टम और डिस्क कोटा लिमिट. एंड कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप से रिलेटेड करी है, तो डेस्कटॉप से रिलेटेड रिसाइकल बिन को मैंने डिसेबल करा है. एंड नाउ क्लिक ऑन शो. यहाँ पर मैंने ये पॉलिसीज भी यहाँ पर अप्लाई करी है. गॉट इट द पॉइंट. और अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिंक इनेबल और इन्फोर्स करना पड़ेगा. तो इन्फोर्स में आपका सिक्योरिटीज भी एड ऑन हो जाएगी. एंड नाउ क्लिक ऑन रिफ्रेश. और अब मैंने पॉलिसीज को रिफ्रेश कर दिया. अब आपको कभी भी पॉलिसीज अपडेट करनी है तो जीपी अपडेट एड ऑन करना पड़ेगा. तो जब तक आप 3 से 4-5 बार जीपी अपडेट कर देना, क्योंकि जीपी अपडेट जब तक नहीं होगा जब तक आपकी पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी. नाउ जीपी अपडेट /force, ये देख लेना बैकस्लैश है. हाँ, जीपी अपडेट /force. नाउ गाइज आफ्टर दिस कि अब हम मूव होते हैं फॉर अनदर ट्रैक. कि एक चीज ध्यान रखना कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज आपकी तभी अप्लाई होगी जब आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा. जब तक आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट नहीं होगा आपकी पॉलिसीज भी अप्लाई. जिस सिस्टम पे आप पॉलिसी लगाई है, यानी कि क्लाइंट मशीन, तो आपको अपनी मशीन, क्लाइंट मशीन को एक बार रीस्टार्ट, यानी कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई आफ्टर रीस्टार्ट द सिस्टम एंड यूजर पॉलिसीज अप्लाई आफ्टर लॉग इन द यूजर. तो हमने यहाँ पे दोनों लगाई हैं. तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट राइट क्लिक एंड एक बार हमने जो अपना सिस्टम बनाया है यहाँ पे, लाइक आई एम जस्ट क्लिक लॉग इन विद सिस्टम एंड ऑल्ट कंट्रोल एंड
ASD@1234। तो पहले हम यहाँ पे आते हैं और चेक करते हैं कि हमारी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज अप्लाई हुई हैं। तो गाइस देखिए मेरी पॉलिसीज यहाँ पर अप्लाई हो चुकी हैं, मेरा कुछ नहीं दिख रहा। नाउ हम जस्ट क्लिक ऑन हियर। तो राज आ रहा है, डॉक्यूमेंट, गेम्स कब ड्राइव। अगर मैं विंडो आर भी करता हूँ, so this operation was cancelled due to the restriction is effect for this computer, please contact your system administrator. Now if I'm just click on this PCs and go to the computer, तो यहाँ पे देखिए अभी आपके पास 49.8 GB ही आ रहा है। सो कंप्यूटर पे पॉलिसी नहीं हुई, यूजर पे अप्लाई हुई है। नाउ आई एम रीस्टार्ट द कंप्यूटर। इफ आई एम जस्ट शट डाउन की जगह मैं यहाँ पे क्लिक और रीस्टार्ट मैंने करा, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना द कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज अप्लाई आफ्टर द रीस्टार्ट द कंप्यूटर। and now I'm restart the computer and then again reconnect. अब गाइस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि मेरा एक और यूजर था राम नाम से। अगर मैं इसी सिस्टम पे राम नाम का यूजर लॉगिन करता हूं तो देखो सारी चीज इस सिस्टम पे उसके लिए एप्लीकेबल होगी। चलो ट्राई करके देख लेते हैं राज, और राज की जगह हम जस्ट लॉगिन विद स्विच यूजर लाइक ट्राई करते हैं ICCP info/ram। तो इस पर भी मेरी पॉलिसी लगी हुई है रिस्ट्रिक्शंस वाली। तो आई एम जस्ट गो टू द domain controller, active directory domain service and click on sales ram properties and कल की जो restrictions लगाए थे हमने इस पे हमने लगाई थी log on to वाली। तो पर्टिकुलर इसी सिस्टम पे लॉगिन होगा, बट मैं रिमूव इट and now I'm just go back। so now you can see my the system is login। आप देखिए रिसाइकल बिन आ गया, ये सारे ऑप्शंस आ गए। हाँ ये सेल्स में है ना, इसलिए आ रहा है। नाउ अगर मैं क्लिक करता हूँ लाइक अ कंप्यूटर तो सारी चीज आ रही है। नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद शिव, log off and login with all control and। तो इसी सिस्टम पे अगर वो यूजर वो लॉगिन हो रहा है तो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इसी सिस्टम पे शिव या राज यूजर लॉगिन हो रहा है। तो इसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। मैं क्या करता हूँ राज को ही ले लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो अगर मैं राज को लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ना तो रिसाइकल भी ना आ रहा है ना कुछ चीज ओपन हो रही है। रीजन क्या है, अगर मैं राज को रिमूव कर दूंगा उस पर्टिकुलर ग्रुप से तो वो पॉलिसी भी ऑटोमेटिकली राज के ऊपर से इमीडिएटली रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि वो पॉलिसीज मैंने जो लगाई हैं वो किसको लगाई हैं, पर्टिकुलर ओयू को। नाउ क्लिक एंड क्लिक ऑन कंप्यूटर। सो अभी मेरी ये पॉलिसी अप्लाई नहीं हुई है, तो इसके लिए मुझे एक और सेटिंग करनी पड़ेगी सर्वर पे। नाउ आई एम जस्ट गो टू द पर्टिकुलर DC एंड आई एम जस्ट गो टू माय, ये तो मेरी मशीन है, सर्वर कहाँ गया मेरा सर्वर। देन नाउ की मुझे यहाँ पे ना अपना डिस्क कोटा जो मैंने परमिशन दी है ना वहाँ पे, वो डिस्क कोटा की मेरे को सेटिंग अपने सर्वर पे भी इनेबल करनी पड़ेगी। तो नाउ हाउ टू इनेबल, आई एम जस्ट क्लिक ऑन C ड्राइव, जो भी ड्राइव है आपका, क्लियर, राइट क्लिक एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज,
inside the property you can see the quota, and quota के अंदर आ रहा है आपका enable, deny this space, and this one quota entries. So quota entries के अंदर quota and new quota entries. User, so add advanced find now. Select the user. So user मेरा कौन सा था, राज था. So let's search a user. Oh, and now I'm select a Raj user. नहीं, yeah, and now user में नहीं, server से लगेगी limit like a 2 GB. नहीं देनी पड़ेगी ना, ये सेटिंग्स भी इनेबल करनी पड़ेगी. सर्वर पर ही तो हूं मैं, ये सारा काम सर्वर पे है, क्लाइंट पे कुछ नहीं करना मुझे. क्लाइंट पे सिर्फ यूजर लॉगिन होके काम करेगा. एंड नाउ जस्ट क्लिक ऑन, एंड देन जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो देखना रेड से ग्रीन हो जाएगी, मेरी पॉलिसीज अप्लाई हो जाएंगी. ग्रीन येलो और देन ग्रीन हो जाएगा अभी. क्लियर. एंड नाउ जस्ट जीपी अपडेट. तो मैं क्या करता हूँ, एक बार और सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया बट मेरी यूजर कॉन्फ़िगरेशन अभी तक अप्लाई नहीं हुआ. So I'm just click on refresh and click on again restart, and I'm just go to the server and update window or GP update force. तो पॉलिसी अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है गाइस. And I'm also node 2 right click and टर्न ऑफ करके दोबारा से ऑन कर देते हैं एक बार. And now guys, I'm just again back to the system. Alt Control Ent. So now maybe अब अप्लाई हो जाएगी. क्या हो गया, मेरी परमिशन अप्लाई क्यों नहीं हो रही हैं? कोटा लिमिट भी दे दी है. आई एम जस्ट गो टू द सर्वर. window r gpmc.msc, then go to the here domain, this HL, this policy, right click, then click on edit policies, administrative template, systems, quota, enable this quota, next, enforce disk limit, next, specify default quota limit and warning label 5 GB.
and 1 GB. Next, 2 GB दिया ना मैंने. I'm just give the 2 GB. Now next. Then okay. Now wait guys, I'm just कुछ नहीं है, सिर्फ वो पॉलिसी जो है ना हमारी अपडेट नहीं हो रही है. पॉलिसी अपडेट होने में टाइम लग रहा है, सिस्टम एडमिन वाली. कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन तो एक साथ हो जाती है, सिस्टम एडमिन वाली में थोड़ा सा टाइम लगता है. गाइस ये आपका अपडेट हो जाएगा, ये थोड़ा सा ना टाइम ले रहा है. गॉट इट. और मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगा, तो मैं इसको कोई बंद नहीं कर रहा, ठीक है ना. ये मेरी पॉलिसी जो है रीस्टार्ट यानी कि अपडेट होने में टाइम ले रही है. so you want to reset the select virtual machine, so don't reset नहीं करनी मुझे. I'm just again restart, turn off, or either a shut down.
and then click on start. गाइस गॉट इट। मैं आपको क्या चीज दिखाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ वो जो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी है ना, सिस्टम एडमिन, वो पॉलिसी मेरी रेप्लिकेट नहीं कर रही हार्डवेयर पे। तो आप लोग ट्राई करो इसको, 200% होगी। ठीक है, नहीं होगी मैं दोबारा कराऊंगा। गॉट इट दानिश, शिवम? और इधर वेट, मैं दूसरे यूजर से लॉगिन ही कर लेता हूँ एक बार। तो हम जाते हैं, और एक और मेरा यूजर था शिव नाम से। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन राम नाम के यूजर को मैं क्या करता हूँ, मूव करा देता हूँ HR में। और अब राम नाम के यूजर से हम लॉगिन करते हैं। तो देखिए पॉलिसीज तो अपने आप अप्लाई हो गई राम नाम के यूजर को आते ही, बट मेरी सिस्टम एडमिन वाली प्रोफाइल्स नहीं हो रही। गाइस आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं दोबारा कराऊंगा, ठीक है? गॉट इट। द जीपीयू का मीनिंग एक्चुअली में समझे क्या है? बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस है, आप अपने अकॉर्डिंग जो प्रोफाइल एलोकेट करना चाहते हैं आप उसको जीपीयू के थ्रू डोमेन यूजर पे अप्लाई करेंगे। OU पे। या दानिश कुछ कह रहे थे? दानिश एनी क्वेश्चन? सेव। Okay guys, thank you. Enough for